सीरियल तेरा मेरा साथ रहे आज के एपिसोड की शुरुआत गोपिका से होती है, जो जगराते में बैठी होती है। तभी मिथिला पीछे मुड़कर सक्षम को देखती है तो वो कहती है इतने ध्यान मग्न हो गया है कि हिल भी नहीं रहा है। फिर वह गोपिका से कहती है, गोपिका बहू जरा सक्षम को देखना, ये तो हिल भी नहीं रहा है। तो गोपिका कहती है, माँ जी शायद वो थक गए थे इसलिए उनकी आंख लग गई होगी। तो मिथिला कहती है कि ये तो गलत बात है, घर में जगराता है, जगराते में तो सभी को जागना चाहिए, जाओ जाकर सक्षम को उठाओ। इसके बाद गोपिका जो होती है वो सक्षम के पास पीछे जाती है, बट सक्षम और प्रिया घर के बाहर तो ड्रिंक कर रहे होते हैं। गोपिका सक्षम के पुतले के पास आकर कहती है, सक्षम जी माँ जी कह रही है कि जगराते के समय सोना नहीं चाहिए। गोपिका जैसे ही उस पुतले को टच करती है तो वो समझ जाती है कि ये तो पुतला ही सक्षम नहीं है। इधर प्रिया अपने मन में कह रही होती है कि सक्षम को तो गोपिका के पास होना चाहिए, बट सक्षम तो मेरे पास है। सॉरी गोपिका, तुम्हारे अरमानों पर पानी फिर गया। फिर सक्षम वैसे भी मेरा है तो मेरे पास ही होना चाहिए। अभी सक्षम कहता है कि आज की पार्टी फुल हो गई, अब हमें चलना चाहिए। तो प्रिया कहती है चलकर भी क्या करेंगे। तो सक्षम कहता है अगर हम पकड़े गए तो। प्रिया कहती है अरे कितने टाइम के बाद हमें ये टाइम मिला है और तुम यूं ही गवा रहे हो। इसके बाद गोपिका जो होती है वो मिथिला को शक ना हो इसीलिए वो उस पुतले को दोबारा से चुन्नी से ढक देती है और अपने मन में कहती है किसी को पता ना चले, उससे पहले मुझे सक्षम जी को ढूंढना होगा। इतना बोलकर गोपिका वहां से चली जाती है, पर उसे जाता हुआ आशी देख लेती है और वो कहती है यह कहाँ जा रही है और सक्षम ऐसे क्यों बैठा है। उसके बाद वो सक्षम के पास आकर उसके सिर से चुन्नी हटाती है तो वो देखती है कि ये तो पुतला है। पुतले को देखकर आशी अपने मन में कहती है ये तो बड़ी सासू माँ को बताने वाली बात हो गई। मैंने सोचा था सक्षम यहाँ हंगामा करेगा, बट अब तो सक्षम की वजह से ही पूरे घर में हंगामा होगा। इधर प्रिया और सक्षम बातें कर रहे होते हैं अपने कॉलेज की, मतलब प्रिया किसी तरह से सक्षम को अपनी बातों में फंसा रही होती है। वो दोनों बाहर ड्रिंक करके बहुत हंगामा कर रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी प्रिया जो होती है वो कहती है हमें अपने दिल की भड़ास निकाल देनी चाहिए, फैमिली की हो चाहे वाइफ की हो। तभी सक्षम कुछ सोचता हुआ प्रिया की तरफ देखने लगता है। तभी प्रिया कहती है डू यू वांट, क्या तुम निभाओगे ये शादी। इधर गोपिका जो होती है वो सक्षम को कॉल कर रही होती है, पर सक्षम ने इतनी ड्रिंक कर रखी होती है कि उसे अपने फोन का कोई होश नहीं होता है और वह कॉल पिक नहीं करता। इधर आशी आकर मिथिला से कुछ कान में कहती है। उसके बाद मिथिला जो होती है वो सक्षम के पुतले की तरफ देखने लगती है। इधर गोपिका कहती है एक कान्हा जी कहाँ फंसा दिया, अब मैं माँ जी को सच बताऊं या फिर सक्षम जी को बचाऊं। मिथिला जैसे ही सक्षम के पुतले के पास आकर उसको देखने वाली होती है कि तभी बीच में गोपिका आ जाती है। तो मिथिला कहती है सब ठीक है ना गोपिका बहू। इधर सक्षम और प्रिया बातें कर रहे होते हैं। तभी सक्षम की नजर अपने फोन पर पड़ती है तो वह देखता है कि गोपिका की कॉल आ रही है। वो जैसे ही फोन उठाने वाला होता है तभी प्रिया कहती है सक्षम छोड़ो, माना वो तुम्हारी वाइफ है लेकिन हम भी अच्छे दोस्त हैं। तो सक्षम कहता है शायद अंदर कुछ गड़बड़ हो गई होगी। उसके बाद वो फोन उठा लेता है। सक्षम फोन पर अपनी माँ की आवाज सुनता है जो गोपिका से कह रही होती है कि पक्का सब कुछ ठीक है ना, और सक्षम हिल क्यों नहीं रहा है, और तुम यही देखने आई थी ना। इसके बाद मिथिला जो होती है वो दिया उठाकर उस पुतले पर गिरा देती है जिससे पुतला जलने लगता है क्योंकि उसे शक हो गया था। तभी सभी लोग कहते हैं ये क्या कर दिया। गोपिका कहती है माँ जी ये क्या कर दिया। इसके बाद सक्षम का सच सबके सामने आ जाता है कि वो सक्षम नहीं है, वो पुतला है। इधर बाहर सक्षम फोन की बातें सुन रहा होता है और अब वो कहता है कि अब तो पकड़े गए, अब क्या होगा। इसके बाद वो अपना मुंह धुलने लगता है तो प्रिया कहती है पानी से कुछ नहीं होगा, अगर किसी को पता चल गया कि ये ड्रिंक मैंने तुम्हें पिलाई है तो मेरा क्या होगा, ये लो नींबू। उसके बाद प्रिया सक्षम को नींबू देती है और कहती है अब तुम जाओ, तब तक मैं ये सारा सामान हटा देती हूँ। चिराग भी पूछता है कि भाई कहाँ है। तो मिथिला कहती है गोपिका चिराग के प्रश्न का उत्तर दो। इसके बाद सभी लोग पूछने लगते हैं कि सक्षम कहाँ है, सक्षम कहाँ है, पर गोपिका के पास कोई उत्तर नहीं होता है। तभी पीछे से सक्षम गेट के पास आकर कहता है कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद घर के सभी लोग सक्षम के पास आते हैं, मतलब गेट के पास। गेट के पास आकर मिथिला पूछती है तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो वहां पर होना चाहिए। तो सक्षम लड़खड़ाते हुए कहता है मतलब आवाज को लड़खड़ाते हुए को एक्चुअली क्लाइंट का फोन आ गया था, वीडियो कॉल थी और यहाँ पर लाइट नहीं थी तो इसलिए मैं बाहर चला गया। तभी छोटी माँ उसके पास आकर कहती है पर तुम अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो और कुछ उटपटांग सा क्या बोल रहे हो।
तभी छोटी माँ उसके पास आने लगती है, पर सक्षम जो होता है वो अपना मुंह घुमा लेता है और कुछ ऊट पटांग सा बोलने लगता है कि मैं यूएसए में नहाने गया था, ये वो। तो चिराग कहता है भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुम यूएसए में नहाने चले गए थे? तभी मिथिला कहती है सक्षम तुम क्या बोल रहे हो और तुम क्या ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो जिन पर किसी को विश्वास भी ना हो, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? तभी गोपिका बात को संभालते हुए कहती है मुझे लगता है माँ जी सक्षम बहुत थक गए होंगे, इसीलिए उन्हें नींद आ रही होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे होंगे। तभी मिथिला कहती है मानती हूँ तुमने पूरे दिन ऑफिस में काम किया, तुम थक गए होंगे, पर ऐसी हरकतें इतना बोलकर वो जैसे ही सक्षम के कंधे पर हाथ रखने वाली होती है कि तभी सक्षम कहता है माँ जी मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर सक्षम वहां से चला जाता है। तभी आसी कहती है कि मुझे लगता है गोपिका झूठ बोल रही है। तभी मिथिला कहती है क्या बोला आसी, दोबारा बोलना। फिर आसी कहती है बड़ी सासू माँ मुझे लगता है कि गोपिका झूठ बोल रही है। जिस पर मिथिला कहती है गोपिका बहू ने वही किया जो एक पत्नी को करना चाहिए, इसलिए तुम हमें नहीं बताओगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसके बाद मिथिला चिराग से कहती है कि चिराग उस पुतले को नौकरों से बोलकर हटवा दो ताकि जगराता पूरा हो सके। इसके बाद गोपिका सक्षम को देखने के लिए उसके रूम में आती है, मतलब अपने रूम में आती है, पर वहां पर सक्षम नहीं होता है। तो गोपिका कहती है कि मुझे तो लगा था कि सक्षम जी अपने कमरे में आराम कर रहे होंगे, पर वो तो यहाँ पर है नहीं। इधर सक्षम जो होता है वो प्रिया के पास दोबारा आ जाता है और प्रिया कहने लगती है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, ये वो। तभी सक्षम कहता है कि थैंक्स फॉर मेरी लाइफ में आने के लिए। इसके बाद वो प्रिया को अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तभी गोपिका जो होती है वो सक्षम को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और वो सक्षम और प्रिया को एक दूसरे की बाहों में देख लेती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, पर उस टाइम गोपिका कुछ नहीं कहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है जहाँ पर गोपिका जो होती है वो प्रिया के रूम में आकर प्रिया से कहती है कि प्रिया बहन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तो प्रिया नींद में होती है और कहती है गोपिका प्लीज मैं अभी सो रही हूँ, बाद में बात कर लेना। लेकिन गोपिका जो होती है वो कल की बात से बहुत ज्यादा नाराज होती है, गुस्से में होती है, इसलिए वो कहती है नहीं प्रिया बहन मुझे अभी के अभी बात करनी है, जल्दी उठिए। इसके बाद प्रिया उठती है और उससे कहती है क्या मैं मुंह धुल सकती हूँ, इतना टाइम है? इसके बाद प्रिया मुंह धुलने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी गोपिका को बा आवाज देती है गोपिका बहू जरा यहाँ आना। इसके बाद गोपिका बा के कमरे में चली जाती है। इधर प्रिया अपने वॉशरूम से बाहर आकर कहती है बताओ क्या बात है। तभी वो देखती है कि गोपिका तो वहां पर है नहीं है। तो प्रिया कहती है कि नींद से भी जगा दिया, बात भी नहीं की। तभी प्रिया की नजर एक लेटर पर पड़ती है। वो लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है तुम्हारे और सक्षम के बीच क्या चल रहा है, तुम उसके पीछे हो और अब तुम बच नहीं सकती हो, तुम्हारा खेल खत्म। जिसे पढ़कर प्रिया शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि किसने लिखा होगा। तभी उसे अपने गेट के पास किसी की परछाई दिखाई देती है। वो जैसे ही गेट खोलकर देखती है वहां पर कोई नहीं होता है। प्रिया कहती है यह लेटर किसने लिखा होगा, पता नहीं कौन है वो जो भी हो मेरी सस्पेंस लव स्टोरी को थ्रिलर में बदलना चाहता है। कहीं गोपिका तो नहीं है? नहीं गोपिका नहीं हो सकती है, गोपिका तो हाँ जी ना जी कहने वाली बहन जी है, वो भाई जी जैसी धमकी गोपिका नहीं दे सकती है, ये तो आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ये सब सोच रही होती है और इधर सक्षम भी नींद से उठता है और वो कल पार्टी वाला सब कुछ याद करता है प्रिया के साथ। उसके बाद कहता है कल कुछ ज्यादा हो गया था। तभी वहां पर गोपिका भी आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आपसे कल के बारे में कुछ बात करनी है। तभी सक्षम जो होता है वो कहता है गोपिका से आई अंडरस्टैंड गोपिका, कल जो हुआ वो ज्यादा हो गया था और प्लीज अभी मैं बात करके अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। इतना बोलकर सक्षम वॉशरूम में चला जाता है। गोपिका थोड़ी सी उदास हो जाती है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक यू।